फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। एक्चुअली ये एक बहुत ही लंबा सा लेख है जिसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। 13 और 14 के करीब इसमें चैप्टर्स हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं जिन तरीक़ों से औरतों को समाज में दबा कर रखा जाता था। उनकी सबसे अच्छी बात इस लेख को लिखने में ये है कि उन्होंने सिर्फ इस तरीके से सिर्फ बुराइयों पर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि उन तरीक़ों को भी बताया जिससे औरतों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इस लेसन में वे सभी तरीके बताए गए हैं जिससे औरतें अपने घर को संभालते हुए सोसाइटी में अपनी पोजीशन को और भी इम्प्रूव कर सकती हैं। वे अपने पोटेंशियल को बाहर ला सकती हैं। उन्हें ये लेख लिखने की प्रेरणा एक पादरी से मिली थी, टॉलरेंस थे उनका नाम, जिनका व्यू औरतों की एजुकेशन को लेकर बहुत ही अनप्लीजेंट सा था। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को उनका व्यू काफ़ी बेकार लगा। इस लेख में उन्होंने अपने व्यू को रखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लड़कियों की शिक्षा को नेग्लेक्ट करना ही एडल्ट वुमेन की बेकार हालत का जिम्मेदार होता है। यानी कि लड़कियों की शिक्षा को नेग्लेक्ट करते हैं आज के लोग, फिर जब वही लड़कियां औरत बनती हैं तो उनकी मेंटालिटी भी उसी टाइप की हो जाती है। लड़कियों को शुरू से ही दबके रहना, नौकर की तरह रहना, इस तरीके की बातें सिखाई जाती है। उन्हें बस खुद को सुंदर बनाकर रखना सिखाया जाता है, पवित्र रखना सिखाया जाता है, डरपोक मीक बनकर रहना सिखाया जाता है। उनके पास खुद के अधिकारों को प्रमाणित करने का कोई टूल नहीं होता है। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने रीज़न और रैशनैलिटी को प्रमोट किया है और उन्होंने अमीरों और ताकतवर इंसानों द्वारा बनाए गए निरंकुश नियमों के बारे में भी चर्चा की है। सोसाइटी में लोग ऊंची पोजीशन पर होते हैं जिनके पास पॉलिटिकल पावर होती है, उन्हीं लोगों की इच्छाओं को समाज के नियम बना दिया जाता है। उनके लेख काफ़ी चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे औरतों को इन नियमों के नाम पे दास बनाकर रखा जाता था। औरतों को बचपन से ही सुंदर बनने की तो शिक्षा दी जाती थी। उन्हें समझाया जाता था कि अगर लड़की सुंदर होगी तभी उसे एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा और उसकी शादी हो पाएगी। उन्हें शुरू से दबकर रहना, कम आवाज़ में बोलना सिखाया जाता है। उन्हें हमेशा अपनी खुशियों को छोड़कर दूसरों को खुश रखना सिखाया जाता है। उन्हें आत्मसम्मान जैसी तो कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती। उन्हें किसी चीज़ का कारण पूछने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। कई राइटर्स ने तो लिखा है कि औरतों को दास की तरह ही रहना चाहिए। घर की चार दीवारी के अंदर रहना ही उनके लिए उनका संसार होना चाहिए। उन्हें पवित्र और सुंदर होना चाहिए। इसी व्यू को वॉलस्टोनक्राफ्ट ने उजागर किया है कि औरतों को उनके इमोशंस को दबाना सिखाया जाता है, इसलिए वे अनहैप्पी मैरिज लाइफ को जीती हैं, जिसमें वे खुश तो नहीं होती हैं, बल्कि उनकी मैरिड लाइफ एक तरीके की बर्बाद जैसी हो जाती है। उनकी मैरिड लाइफ में कोई पैशन नहीं रहता है। राइटर बताते हैं कि समाज में यह समानता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों आदमी और औरत को गॉड ने बनाया है, और जब गॉड ने उन दोनों को बनाते समय कोई डिफरेंस नहीं किया तो समाज इन दोनों में कोई फ़र्क क्यों करता है। समाज को इस सोच को आगे रखना चाहिए कि औरत और आदमी समान है। औरतों का आत्मनिर्भर होना लेखक के समय में नेचुरल तो नहीं था। औरतों का चार दीवारी में रहना और सामाजिक क्रियाओं में भाग न लेना उनके जीवन को नीरस और उत्साहहीन बना देता है। इससे उनकी सोच भी बहुत छोटी हो जाती है। वॉलस्टोनक्राफ्ट औरतों को क्रांति के लिए भी प्रेरित करती हैं। वे ये कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है हथियार लेकर खड़ा होना ही औरतों की क्रांति होती। अपने अधिकारों को प्रमाणित करना भी और अच्छे तरीके से प्रमाणित करना भी औरतों का काम है। औरतों ने इस सोच को रगड़ के रख दिया ऑथर ने इस सोच को भी रगड़ कर रख दिया है अपने इस लेसन में कि प्लेजर ही औरतों का अल्टीमेट गोल है। बहुत लोग कहते हैं कि औरत का काम सिर्फ दूसरों को प्लीज़ करने का है। रीज़न और कॉमन सेंस को तो गर्ल्स के मामले में इग्नोर ही कर दिया जाता है। उनके रीज़न और कॉमन सेंस को बेकार के इमोशंस बताकर इग्नोर कर दिया जाता है। बहुत छोटी लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि बस खुद से मतलब रखो। फिर जब यही लड़कियां माँ बनती है तो उनकी यही सोच प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। वो अपनी इसी सोच को अपने बच्चों पर भी अप्लाई करती हैं, और या तो फिर इससे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती है या फिर उन्हें वे बच्चों को इग्नोर ही करती रहती हैं, अपने ही कामों में लगी रहती हैं। मैरिज एक इसमें वॉलस्टोनक्राफ्ट एक और व्यू बहुत अच्छा देती हैं कि मैरिज एक फ्रेंडशिप की तरह होनी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के कंपेनियन होते हैं। उन्होंने अपने लेख में कई ऐसे लेखकों की बुराई भी की है जिन्होंने औरतों के पतन के इस आइडिया को अपने लेखन में बरकरार रखा है, जो कहते हैं कि औरतों को दास बन के रहना चाहिए, चार दीवारी में रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने उन ऑथर्स को नाम के साथ खदेड़ के रख दिया कि आपकी ये सोच गलत है। अपने 6th चैप्टर में उन्होंने एसोसिएशन की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया है, जिससे औरतों
को अच्छे से डेवलप कराया जा सकता है और झूठी धारणाओं से बाहर निकाला जा सकता है। गर्ल्स को ये सिखाया जाना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी नॉलेज आगे लेकर जाएगी, ना कि ब्यूटी। गर्ल्स को मैन की पसंद की चीज़ बनकर नहीं रहना चाहिए। वॉलस्टोनक्राफ्ट मॉडेस्टी को एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं कि लाज और विनम्रता दोनों सेम चीज़ नहीं हैं। समाज कहता है कि जो औरत जितनी मॉडेस्ट होगी वो उतनी विनम्र होगी। वॉलस्टोनक्राफ्ट कहती है कि औरतों की मॉडेस्टी को तभी इम्प्रूव किया जा सकता है जब वो बॉडी से मजबूत हो और माइंड से एक्टिव भी हों। वुमेन की मोरालिटी को बहुत कम आंका जाता है, पर जब रेपुटेशन की बात आती है तो सारी जिम्मेदारी औरत को दे दी जाती है। अगर रेपुटेशन ख़राब होगी उसके लिए औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। औरतों से हर वक्त ये उम्मीद की जाती है कि वो रेपुटेशन को बरकरार रखें। आदमी पवित्रता की जिम्मेदारी भी औरतों के कंधे पर ही डाल देता है, जबकि औरतों आदमी को भी तो पवित्र होना चाहिए। वॉलस्टोनक्राफ्ट औरतों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने पर भी जोर देती हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन ये इसीलिए होती है कि वो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई होती है, कमज़ोर होती हैं। उनको पब्लिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको गुड सिटीज़न बनाने पर भी जोर देना चाहिए, और इसके लिए वो कई तरीके भी बताती हैं। अपने चैप्टर 11 और 10 में उन्होंने पेरेंट्स की ड्यूटीज़ के बारे में भी बताया। पेरेंट्स को अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो गुड मदर बन सकें, ना कि ऐसी मदर जो अपनी निरंकुश और छोटी सोच से बच्चों का जीवन बर्बाद कर दे। वॉलस्टोनक्राफ्ट शिक्षा के सुधार की भी बात कहते हैं। शिक्षा के अंतर्गत ही प्राइवेट एजुकेशन, को एजुकेशन, डेमोक्रेटिक एजुकेशन और पार्टिसिपेटरी एजुकेशन आती है। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने ये भी बताया है कि शिक्षा के अभाव में औरतों की सोच बहुत ही छोटी हो जाती है। अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो वो मीडियम्स, भविष्यवाणी बताने वाले ढोंगी बाबा, इनके पास जाते हैं। स्टूपिड नॉवेल्स को फॉलो करना शुरू कर देती हैं। इससे और दूसरी औरतों से वो जलने लगती हैं। उनका ध्यान हमेशा ड्रेसेस पर ही रहता है, सिर्फ बच्चों को आदर्श की बातें सुनाती रहती हैं। ऑथर बताती है कि औरत और आदमी दोनों ही एक शादी को सफल बनाने में भूमिका निभाते हैं और दोनों ही बच्चों को फ्यूचर को बनाने में भी भूमिका निभाते हैं और हैप्पी लाइफ भी जी सकते हैं अगर दोनों मिलकर साथ में काम करें। तो औरतों में जो कमी बताई गई है वो जन्मजात नहीं होती है, बल्कि उनको समाज में लो स्टेटस में रखा जाता है। उसकी वजह से उनकी मेंटालिटी छोटी हो जाती है, उनको शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए उनके रास्ते ही बहुत नैरो हो जाते हैं, माइंड उनका डेवलप नहीं कर पाता है। तो उन्होंने अपने इस लेख में यही कही गई है कि औरतों की सुधार के लिए समाज भी कई हद तक जिम्मेदार होता है। अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर और पूरे समाज के बारे में सोचकर अच्छे लोगों को इन बातों का निर्णय लेना चाहिए और औरतों को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की उदाहरण दिया है इसमें। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये एक बहुत ही अच्छा लेख है। सो थैंक यू गाइस। अगर ये लेसन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप अगर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मैं इंग्लिश ऑनर्स की बहुत ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँगी, जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर्स, थीम्स, लेटर्स, वट एवर कम्स इन द कोर्स ऑफ इंग्लिश ऑनर्स, आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू गाइज। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।